औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून उदख़ुलूहा बिसलामिन आमिनीन व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम व नब्बिहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून क़ालू ला तवजल इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम क़ाल अबश्शरतमूनी अला अन मस्सनियल किबरु फ़बिमा तुबश्शिरून क़ालू बश्शरनाका बिल्हक़्क़ि फ़ला तकुन मिनल क़ानितीन क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन इल्ला आल लूत इन्ना लमुनज्जुहुम अजमईन इल्ला इम्रअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरतुल हिज्र का ये चौथा रुकू है और इसकी 10 आयत यहाँ पर तिलावत की गई हैं। गुज़िश्ता आयत के आखिर में अहले जहन्नम का तज़किरा किया गया कि जो लोग गुनाहगार हैं और जहन्नमी हैं उनके लिए जहन्नम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दरवाज़े मुक़र्रर और मुतय्यन कर दिए हैं कि किसको किस दरवाज़े से दाखिल होना है, कौन कहाँ से जहन्नम में दाखिल होगा। वो सब का सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तयशुदा हैं और जहन्नमियों का बुरा ठिकाना होने वाला है और बहुत बुरा जायका और मज़ा उनको चखना है। यहाँ जो आयत तिलावत की गई हैं उनमें इब्तिदाई आयत में अहले जन्नत का तज़किरा किया है और फिर हज़रत इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े का तज़किरा कुरान करीम ने किया है, जो सूरह हूद वगैरह में भी तफसील के साथ आया है और उसके इशारात और भी कई मकामात पर कुरान करीम ने जिक्र किए हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून, जो मुत्तक़ी लोग हैं वो बागात में होंगे और उनके लिए चश्मे जारी होंगे। उदखुलूहा बिस्सलामिन आमिनीन, उनको इस बात का हुक्म होगा कि वो उनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ सलामती के साथ और अमन सुकून के साथ। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वानन अला सुरूरिन मुतक़ाबिलीन, और जो कुछ मैल और कदूरत था उनके दिलों में उनके भाइयों की तरफ से वो अब हमने निकाल दिया है। अब वो जन्नत के अंदर बैठे हुए होंगे अला सुरूरिन मुतक़ाबिलीन, तख्तों पर आमने सामने की बैठक उनकी वहाँ पर होगी। ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसब वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन, वहाँ पर उनको ताब व तकान नहीं होगी। वला हुम मिन्हा बिमुख़रजीन, और न वो वहाँ से निकाले जाएंगे। ये अहले जन्नत का तज़किरा किया कुरान करीम ने, उनकी नेमतों का जिक्र किया। एक कॉमन और एक आम सी नेमत बताई कि ऐसी जन्नत उनको अता की जाएगी जिसमें चश्मे जारी होंगे और नहरें और बागात होंगे। इस तरह की अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जन्नत अता फरमाने वाले हैं। ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो मुत्तक़ी हैं, परहेज़गार हैं और नबी की बातों पर अमल कर रहे हैं। कुरानी तालीमात और हिदायत को जो लोग तस्लीम कर लेते हैं उनके लिए हमने बदला रखा है, उनके लिए ठिकाना हमारी तरफ से ये हो जाएगा। और जो भी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर जो अपने भाइयों की तरफ से मेल कुचेल था या किसी तरह का किसी नोयत का उनके जहनों के अंदर एक दूसरे से कोई बात आया करती थी, ख़ास तौर पर कीना कपट वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो अपने भाइयों की तरफ से अगर किसी के दिल के अंदर थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब उसको दूर कर दिया है, निकाल दिया है। अब जबकि उनको जन्नत में जाने की इजाज़त दी जा रही है और जन्नत में उनका अब दाखिला हो रहा है, तो ऐसी सूरत में उनको हर चीज़ से पाक साफ कर दी जाएगा। रिवायत के अंदर आता है कि वो मोमिनीन मुसलमान जिनसे गुनाह हुए हैं, जिन्होंने गुनाह किए हैं, उनको जहन्नम के अंदर जब भेजा जाएगा
तो जहन्नम में जाने के बाद जो कुछ उन्होंने गुनाह किए थे, जिस तरह से गुनाह उन्होंने किए थे, अपनी सज़ा, अपने अमाल की सज़ा भुगतने के बाद उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और जहन्नम में किस लिए जाएगा कि वो जो उनके जहन दिमाग के अंदर और दिलों में कदूरतें थी, नफरतें थी, अपने भाइयों की तरफ से कीना कपट था और दूसरों से हसद किया करते थे, इस तरह के सारे उयूब से इंसान को पाक कर दिया जाएगा और फिर उसको जन्नत के अंदर दाखिला दिया जाएगा, उनको जन्नत में भेजा जाएगा। तो वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, जो भी कीना कपट कदूरतें थी वो सब की सब हमने उनके सीनों से निकाल दी, उनको पाक कर दिया है। अला सुरूर मुतकाबिलीन, ये खास कैफियत कुरान करीम ने जिक्र की है कि जन्नतियों को हम इस तरह की नशिस्तें अता फरमाएंगे कि वो सब एक दूसरे के सामने आमने बैठे हुए होंगे। यानी जैसे तख्तो ताज लगा हुआ है किसी के लिए और फिर वो यूं बैठा हुआ है और उसकी राजा है और प्रजा उसकी तरफ रुख करके बैठती है, जन्नत में कैफियत कुछ इस तरह की होगी कि सारे के सारे लोग वहां पर अपने आप को बादशाह तस्वुर करेंगे। वहां हर एक को एक खास किस्म की कैफियत और खास तरह का सुरूर और कैफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आता होगा कि एक दूसरे के सामने जो डायलॉग की नशिस्त होती है, कैफियत होती है कि एक दूसरे के सामने बैठ कर के सब गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, सब गोया एक पलड़े के लोग हैं और सब के सब का जो एक मकाम और एक मर्तबा है, उस मकाम और मर्तबे का इसमें जिक्र किया जा रहा है। अला सुरूरिम मुतकाबिलीन, वो आमने सामने होंगे, एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। और जन्नत की एक बड़ी खासियत कुरान करीम ने यहाँ पर जिक्र की है, ला यमस्सुहुम फीहा नसब, वहाँ पर ताब तकान नहीं होगी। इंसान एक जैसे मनाजिर देखते हुए, एक मकाम पर रहते हुए, एक जैसे लोगों से मिलना जुलना करते हुए, एक जैसी नेमतों और तमन्ना और ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखकर उगता जाता है। दुनिया के अंदर लोग उगता जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जन्नत में ऐसा होने वाला नहीं है। जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें रखी हैं, उन नेमतों से इंसान थकेगा नहीं, उन नेमतों से इंसान को ताब तकान नहीं होगी। उन नेमतों को पाने के बाद इंसान किसी तरह का अपने आप को थकामांदा महसूस नहीं करेगा। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, और वहां से वो निकाले भी नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जन्नत से निकाल दिए जाएंगे, बल्कि जन्नत में हमेशा हमेशा उनको रहना है। दुनिया में तो इंसान को इस बात की फिक्र लायक रहती है कि पता नहीं इस घर में कब तक रहेंगे कब तक नहीं, और सबसे बड़ा खटका तो मौत का है। हर वक्त हर आन इंसान को इस बात का खदशा लगा हुआ है कि कब मौत आ जाएगी, उसको मौत आ घेरेगी। ये खदशा सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा इंसान को लाहिक है, लगा हुआ है। जन्नत में वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, वो निकाले नहीं जाएंगे। जन्नत तो हमेशगी का ठिकाना होगी, हमेशा हमेशा वो जन्नत के अंदर रहेंगे और वहां से निकाले नहीं जाएंगे। ये बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो अहले जन्नत को अता होने वाली है। और इसका ऐलान पहले ही कर दिया गया कि जन्नत की नेमतों से वो थकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, उकताहट उनको नहीं होगी और जन्नत से निकाले भी नहीं जाएंगे। हमेशा की जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनको दे दी जाएगी। ये कुछ नेमतें हैं जिनका कुरान करीम ने यहाँ पर जिक्र किया है, ख़ास तौर से तज़किरा किया इन नेमतों का। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, आगे वाक़या जिक्र किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ इब्राहीम, और इनको आप बतलाइए, खबरदार कीजिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का, इस दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब वो उनके घर में दाखिल हुए और उन्होंने कहा, उन्होंने सलाम किया, क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून, तो उन्होंने कहा कि हम तो आपको देख करके डर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं कि आप कौन हैं। इसलिए कि वो फरिश्ते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उनको डर लगा और खौफ सा अंदर से महसूस हुआ कि अजनबी लोग हैं, ये क्यों आए हैं हमारे पास, कभी इनको देखा नहीं है, कभी मुलाकात नहीं है, आखिर ये कौन लोग हैं। फला क़ालू ला तवजल इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम, तो उन्होंने कहा कि आप डरिए नहीं, आप खौफ मत खाइए, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम, हम आपको बशारत देने के लिए आए हैं एक इल्म रखने वाले, एक जो है साहिब इल्म बेटे की। क़ाल बश्शरतुमूनी अला मस्सनियल किबर फबिमा तुबश्शिरून, तो उन्होंने कहा कि किस चीज़ की तुम जो है वो क्या मुझे तुम किस बात की बशारत दे रहे हो इस उम्र में कि बुढ़ापा मुझको लायक हो गया है, आखिर क्या चीज़ है जिसकी तुम मुझे बशारत दे रहे हो, इस पर गौर तो करो कि तुम बुढ़ापे में मुझे औलाद की बशारत और खुशखबरी देने के लिए आए हो। क़ालू बश्शरनाका बिलहक़्क़ि फ़ला तकुन मिनल क़ानितीन, उन्होंने फरिश्तों ने जो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए थे उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी आपको बशारत दे रहे हैं वो हक़ के साथ है, फ़ला तकुन मिनल क़ानितीन, आप मायूस ना हो जाएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मुकालमा है उन मेहमानों से जो फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने एक बेटे की बशारत दी। यहाँ पर जो जिस बेटे की बशारत दी गई है वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं, उनका जिक्र है और कुरान करीम में सूरह हूद में एक जगह सराहत के साथ इसका तज़किरा किया है।
कि वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं जिनकी बशारत का यहाँ पर जिक्र किया गया है। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र बुढ़ापे को पहुँच चुकी थी, तो एक बात उनके सामने रखी कि क्या इस उम्र में मुझे बुढ़ापे में औलाद की बशारत देने के लिए तुम आए हो? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, अल्लाह की तरफ से यही हुक्म है कि हम आपको बशारत दें, खुशखबरी दें कि एक बेटा जो बड़ा इल्म है और साहिब इस्तेदाद है, उसको आपके पास जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेज रहे हैं, वो उसकी विलादत आपके यहाँ होगी, आप मायूस ना हो। क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं, अल्लाह के नबी हैं। ज़ाहिर है कि वो ये उन्होंने सवाल किया है वो इसलिए नहीं था कि वो मायूस हैं, बल्कि वो खुद जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने फरमाया वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, कि अल्लाह के अपने रब की रहमत से तो वही लोग मायूस होते हैं जो गुमराह हैं। ज़ाहिर है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मायूसी की बात नहीं थी, बल्कि एक बात थी कि इस उम्र में बेटे का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरादा फरमाया, ये क्लियर करना चाहते हैं और ये बात इसलिए तुम्हारे सामने रख दी है। क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। यहाँ अगला मज़मून, एक बात मुकम्मल हुई, अब उनसे पूछा कि क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। उनसे मालूम किया कि ए अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्तादा अशख़ास, अब तुम्हारा क्या मिशन है, आगे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, ज़रा उसके बारे में बता दीजिए। अल्लाह के जो फरिश्ते आसमान से आते हैं नबी के पास, या तो वही लेकर के आते हैं या फिर अल्लाह का अजाब लेकर के आते हैं। अल्लाह की तरफ से अजाब का नुज़ूल होता है तब वो आते हैं। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि यकीनन कोई बड़ा मिशन है जिसके लिए तुम भेजे गए हो। सिर्फ इस बात के लिए तो नहीं आए हो कि मुझे बेटे की बशारत देने के लिए आए हो, अब अगला प्रोग्राम क्या है, अब आगे क्या तुम्हारा मिशन है, अब किस प्रोग्राम के तहत तुम आए हो। इन आयत पाक को जो कुरान करीम ने यहाँ पर जिक्र की हैं, इसको उस पस मंज़र में देखिए। इसी सूरह हिज्र के पहले रुकू की आयत नंबर 7 और 8 में जो उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया और ये पूछा करते थे कि अल्लाह की तरफ से कोई रसूल तुम क्यों नहीं ले आते हो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी तस्दीक के लिए अल्लाह की जानिब से कोई रसूल आना चाहिए था, किसी रसूल को तुम्हारे साथ क्यों न भेज दिया गया। जो वो एतराज़ कर रहे हैं या इस तरह का सवाल कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा जवाब है। वहाँ तो इशारतन कुरान करीम ने कहा, यहाँ मुस्तकिल जवाब दिया जा रहा है कि अब तुम गौर कर सकते हो कि नबी या तो इसलिए आते हैं कि अल्लाह की वही आ रही है उसको लेकर के आते हैं, या फिर दूसरा काम यह है जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आ रहे हैं, तुम किस सूरत में चाहते हो कि अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल तुम्हारी तरफ हो जाए। अब उन्होंने जवाब दिया, क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। उन्होंने जवाब दिया कि बेशक हम भेजे गए हैं एक मुजरिम कौम की तरफ, एक मुजरिम कौम की तरफ हमको भेजा गया है। इल्ला आला लूत, सिवाय लूत के अहलो अयाल के, इन्ना लमुनज्जुहुम अजमईन इल्ला इम्रअतहु क़द्दरना इन्ना लमिनल गादिरीन, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के, उसको हमको छोड़ देना है, वो पीछे रह जाने वालों में से, उसका मुकद्दर यही है, उसकी तकदीर यही है कि उसको छोड़ दिया जाएगा, वो कौम के साथ हलाक व बर्बाद कर दी जाएगी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ अजाब देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन फरिश्तों को भेजा था। ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब देने के लिए आए। यहाँ पर जो है आला लूत का है, जिसमें वो लोग मुराद हैं जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और पैगम्बर मान रहे हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हाथ पर कलमा उन्होंने पढ़ लिया है। उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नजात दी जा रही है, वो लोग नजात पाने वाले हैं, उन्हीं लोगों को सिर्फ नजात हासिल होगी। इससे बात मालूम हुई कि असल नबी के जो वारिसीन हैं और असल जो नबी की आल औलाद के लाने के मुस्तहिक हैं, वो हजरात हैं जो नबी पर ईमान ले आते हैं, वो असल लोग हैं जो नबी पर ईमान ला रहे हैं। वरना तो उनकी बीवी को खुद जो है वो अजाब के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ ख़ानदानी निस्बतों की बिना पर या नसबी निस्बतों की बिना पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसला नहीं फरमाते हैं, बल्कि फ़ैसला ईमान की बिना पर होता है, इत्तिबा की बिना बुनियाद पर होता है। जो लोग नबी की बातों को मान लेते हैं, नबी की बातों पर ईमान ले आते हैं, नबी की बातों को तस्लीम कर लेते हैं और कुफ्र शिर्क की राह को छोड़ देते हैं और इस्लाम के जो अकायद हैं, तौहीद और रिसालत और आखिरत और दीगर अकायद को तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला नजात अता फरमाते हैं। जो लोग इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते, उनको हलाक व बर्बाद कर दिया जाता है, उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अजाब का सामना करना पड़ता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों का भी जिक्र कुरान करीम ने महफूज रखा है कि उनको हलाक किया गया सिर्फ इसलिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वो ईमान नहीं लाए थे। यहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में कुरान करीम का हतमी फैसला कर दिया गया कि क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन। इसको छोड़ा जा रहा है,
ये बीवी जो है अपनी कौम का साथ दिया करती थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का साथ नहीं देती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर यह ईमान नहीं लाई थी, अपनी कौम की बातों में रहा करती थी, उन्हीं की इत्तिबा और पैरवी किया करती थी, इसलिए इसको छोड़ दिया गया और ये हलाको बर्बाद होने वाले में से थी। तो इस तरह से कौम लूत पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब आया। अगली आयत में चंद आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया है उसका तज़किरा किया। इंशाअल्लाह उसके तफसीली गुफ्तगू कल सामने आएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।